हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है तहे दिल से सक्सेस पॉइंट पढ़ियाहाट चैनल पर। सक्सेस पॉइंट बनाएगा आपको टॉपर। हम है टॉपर मेकर। आपका ध्यान किधर है, टॉपर मेकर इधर है। चलिए आपको दिखाते हैं क्लास 12 का एकदम VVI क्वेश्चन जो NCERT से लिया गया है क्वेश्चन है, जबकि आपको हर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। उसी क्वेश्चन का सिलेक्शन किया हुआ है। अब बहुत बेहतरीन है। आप इस क्वेश्चन को यदि कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि बिलियन चैप्टर जो सोल्यूशन चैप्टर है इससे एक भी क्वेश्चन और बाहर नहीं जाएगा, जो कि NCERT बुक से लिया गया है और NCERT बुक का ही पूरा निचोड़ से निकाला गया है। वो 40 क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आप इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको याद करते हुए चलना है। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुण नहीं है? एक परासरण दाब है, क्वथनांक का उन्नयन है, वास्तु दाब है, हिमांक का उन्नमन है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ना वो होगा C नंबर, वास्तु दाब जो है ये आपका अनुसंख्य गुण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है? आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है। तो आपको एक नंबर में दिख रहा है इसका एग्जाम्पल, जो इसका आंसर जो होगा ये इसका आंसर है आपका D नंबर होगा। इसका आंसर क्या होगा? D नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं जो पार हो जाता है, तो उसके लिए ऑप्शन है विलायक के अणु, विलेय के अणु, जटिल आयन और सरल आयन। इसका आंसर जो होगा ना वो होगा विलायक के अणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके नाम पे है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? बोला किसका अधिकतम होगा, तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है K2SO4 NaCl, उसके बाद दिया है यूरिया और ग्लूकोज। इसका आंसर होगा K2SO4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोललता को व्यक्त किया जाता है। मोललता को व्यक्त किया जाता है, ए नंबर में दिया है ग्राम पर लीटर, बी नंबर में मोल पर लीटर, सी नंबर में मोल पर केजी और डी नंबर में नॉन एवरेज। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा मोल पर केजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है? कौन सा अस्थायी है सबसे अधिक? ए नंबर में दिया हुआ है Mn2+, Cr3+, Ti3+, V3+। तो इसका आंसर होगा बी नंबर Cr3+। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है? शक्ति होता है। तो आप ऑप्शन इसका देख सकते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है Li, K, CS और Na। इसका आंसर जो होगा वो है Li, लिथियम। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र है, मैंने कौन बोला तापमान पर प्रभाव नहीं डालता है? एक मौललता है, सामान्यता है, सामान्यता को नर्मलता भी बोलते हैं। 80 नंबर में दिया मौललता, इसका आंसर होगा मौललता। इसका आंसर होगा मौललता। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, अनुसंख्य गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की सर्वोच्च विधि है, सर्वोत्तम विधि है। किस विधि का उपयोग हम लोग करते हैं? चलिए अगला ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन। तो इसका आंसर होगा परासरण दाब। इसका आंसर होगा परासरण दाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, विलयन में परासरण दाब सामान्य ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं। विलयन जिसमें परासरण दाब
समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं। इनमें में दिया समाकृतिक, विनम्र में समावेवी, सीनम्र में अतिप्रासरी और डिनर में संप्रासरी। इसका आंसर होगा संप्रासरी। नाम से ही पता चल रहा है समान था इसलिए संप्रासरी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसमें विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? प्रासरण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक अवनमन होना चाहिए, गलती हो गया है। इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके संप्रासरी होगा? इसका एन में दिया हुआ है 0.1 मोल ग्लूकोज और 0.1 मोल पोटेशियम क्लोराइड, 0.1% सोडियम क्लोराइड, 0.6% ग्लूकोज। इसका आंसर होगा ए नंबर में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके नाम पे है, कौन जलीय विलयन में उच्चतम क्वथनांक का विलयन है? उच्चतम क्वथनांक का विलयन है, इसका आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्वथनांक स्थिरांक किसी विलयन के क्वथनांक के बराबर होता है जब तनु विलयन की मूलतः सांद्रता होती है। इनमें इकाई, शून्य, इकाई से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इकाई। क्या होगा? इसका आंसर होगा इकाई। अगला क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसी से अवाष्पशील। तो इसका ऑप्शन को पढ़िए आप। विलायक के मोल प्रभाज्य के बराबर, विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर, विलायक के प्रतिशत के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रतिशत के बराबर होता है। इसका आंसर होगा बी नंबर, विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। नियम में यही था। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, किसी तनु विलयन के अपेक्षित वाष्प घनत्व अवनमन 0.2 है तो उस विलयन में विलेय का मोल प्रभाज्य होगा। मोल प्रभाज्य पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा? 0.8 दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है, 0.2। तो इसका आंसर होगा 0.2, जितना था उतना ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रासरण दाब की इकाई है। प्रासरण दाब की इकाई है, एक नंबर में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी नंबर में क्लोरी, सी नंबर में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और एटीएम। ये जो है ना दाब है, इसलिए एटीएम भी दाब का ऐसी मात्रक होता है। दाब का ऐसी मात्रक पास्कल होता है, लेकिन यहाँ प्रासरण दाब का क्या होता है? ये एटीएम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, अंडा के सबसे बाहरी कड़ा सेल को तनु HCl से हटाकर NaCl के तनु विलयन में डालने से क्या होगा? इनमें अंडा फूल जाता है, अंडा सिकुड़ जाता है, अंडा के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अंडा पहले सिकुड़ जाता है फिर फूल जाता है। इसका आंसर होगा अंडा सिकुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं साझा, अयुग्मित, युग्मित, इनमें से कोई नहीं थी। इसका आंसर होगा अयुग्मित। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, NCERT बुक का कलेक्शन क्या हुआ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। आपका सभी एग्जाम के लिए, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इससे बाहर कुछ नहीं। आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए 20 नंबर, 25 डिग्री सेल्सियस पर किस में 0.1 मोल विलयन का प्रासरण दाब उच्चतम होगा? इनमें CaCl3, KCl ग्लूकोज और यूरिया। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका CaCl3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? क्वथनांक, वाष्प दाब, प्रासरण दाब और हिमांक। इसका आंसर होगा प्रासरण दाब। अगला क्वेश्चन, समप्रासरी विलयन में समान होती है। समान क्या होती है? मोलर सांद्रता, मोलता, नर्मलता और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? तो मोलर सांद्रता समान होती है।
अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH घुले रहने पर घोल की मोलरता होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको हर बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये एक नंबर में दिया हुआ है 1.0, 0.4, 2.0 और 0.005, तो इसका आंसर होगा 0.4। अगला क्वेश्चन, बिलियन में संगुणित होने वाले विलय के लिए वाट ऑफ गुणांक होता है 0, 1 से अधिक, 1 से कम और 1.0। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो 1 से कम होती है। कितना होती है? 1 से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। किस में कमी आती है? इनमें मोलरता में, मोलता में, मोल अंश में और नॉनविद्युज में। तो आप इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर होगा मोलरता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक विलयन के हिमांक में अवनमन के समय साम्यावस्था इनमें होती है द्रव विलायक और ठोस विलायक, द्रव विलायक और ठोस विलय, द्रव विलय और ठोस विलय, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो होगा वह होगा द्रव विलायक और ठोस विलायक। चलिए आगे, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इनमें है 1.0 मोल NaOH, बी में दिया हुआ 1.0 मोल Na2SO4, सी में 1.0 मोल NH4NO3, डी में 1.0 मोल KNO3। इसका आंसर होगा बी नंबर होगा आंसर। इसका आंसर बी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, विद्युत अपघट्य का उदाहरण है चीनी, सोडियम एसीटेट, यूरिया और बेंजीन। इसका आंसर जो होगा आपका बी नंबर, सोडियम एसीटेट का। अगला क्वेश्चन देखिए, मोलता प्रदर्शित होती है मोल पर केजी। आंसर जो होगा अभी पढ़े हम लोग क्वेश्चन, थोड़ा चेंज कर दिया था, मोल पर केजी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस ए में दिया हुआ है सामान्यता, बी में मोलता, सी में मोलरता और फॉर्मूलता। इसका आंसर होगा मोलता। ये तापमान पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है? धनात्मक विचलन कौन प्रदर्शित नहीं करता है? इनमें है बेंजीन क्लोरोफॉर्म, बी में बेंजीन एसीटोन, सी में बेंजीन एथेनॉल और डी में बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका आंसर जो होगा वो है बेंजीन क्लोरोफॉर्म। उसका आंसर होगा बेंजीन क्लोरोफॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन, विलयन के अनुसंग के गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं इनमें कणों के आकार पर, विलायक की प्रकृति पर, केवल कणों की प्रकृति पर और डी में केवल कणों की संख्या पर। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा वो केवल कणों की संख्या पर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से किस 0.1 मोल विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा? एक निम्न दिए पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, यूरिया और ग्लूकोज। इसका आंसर होगा आपका ए नंबर होगा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। अगला 34 नंबर क्वेश्चन, अब बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है। मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है विलय की प्रकृति पर, विलय की प्रकृति पर, विलयन के वाष्पदाब और डी में विलयन की उष्मा। इसका आंसर जो होगा आपका आंसर जो होगा ये विलायक की प्रकृति पर। यह सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। शुद्ध जल की मोलरता होती है, ये होती है
55.55 या 56 या 55.6। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वथनांक पर एक द्रव अपने वाष्प से साम्यावस्था में है, सामान्यतः दोनों प्रवस्थाओं में स्थित अणुओं में बराबर होता है। इनमें अंतराण्विक बल, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। याद रखिएगा इसका होता है कुल ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल विलयन का प्रसारण दाब होगा। 1 मोल विलयन का प्रसारण दाब होगा 2.46 एटीएम, 24.6 एटीएम, 1.21 एटीएम, 12.1 एटीएम। इसका आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? हिमांक का अवनमन यह है, प्रकाशीय क्रियाशीलता ये नहीं है। अगला क्वेश्चन अब लास्ट हो गया है, थोड़ा सोचा हुआ है। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4, NaCl, यूरिया और ग्लूकोज। इसका जो आंसर होगा वो है ए नंबर K2SO4 का। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, 5 ग्राम NaOH युक्त 250 मिलीलीटर विलयन की मोलरता क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 0.1 मोल, 0.5 मोल, 1.0 मोल और 2 मोल। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा वो 0.5 मोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वीडियो को अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।